Welcome back, dear student. Today our lecture number 9. लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं, उसका हमने सिंपल सा कंस्ट्रक्शन देखा था. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, लेक्चर नंबर 9. ओके, सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इट इज़ ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. ठीक, अब यहाँ पर हम इसके बारे में इस तरह आप समझ सकते हो कि इस केस में इन दिस सेल देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. इसमें गैल्वेनिक सेल में एक टाइप का सेल है, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होता है. जो भी आप रिमोट वगैरह में, वॉचेस में, टॉयज़ में यूज़ करते हो वो वोल्टाइक सेल होता है, उसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है. यहाँ पर इस केस में क्या होता है, देयर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बस सिर्फ आपको इतने ये डिफरेंस करने के लिए पॉइंट याद रखना है. देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन बताया था, यहाँ पर आपको लेना है फ्यूज्ड NaCl और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन. पिघली हुई हालत में सोडियम क्लोराइड लेना है. अब यहाँ पर दो ग्रेफाइट के रॉड्स होते हैं. ठीक है, वन इज़ एनोड, वन अदर इज़ कैथोड. ठीक, अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है. इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच non-spontaneous reaction is forced to occur by passing a direct current from an external source. इस बैटरी के ज़रिए जो है एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, उसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया जाता है. ठीक, बाय ए करंट पास करने से यहाँ पर जो फ्यूज्ड NaCl है उसका जो है आयोनाइजेशन तो होता है, ये साथ ही साथ आयंस सेपरेट होती हैं. ठीक है, यहाँ पर Na प्लस होता है, यहाँ पर Cl माइनस जो है वो उसके बबल्स नज़र आते हैं. तो इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स सप्लाई किया, DC डायरेक्ट करंट. ठीक है, डायरेक्ट करंट एक्सटर्नल सोर्स हो गया ये. ठीक है, उससे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया गया. इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो यहाँ पर आयंस का इलेक्ट्रोलिसिस जो भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इज दैट नाउ सी हियर गैल्वेनिक सेल में पहले इसका सिंपल से कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप. यहाँ पर टू प्लेट्स होती है, वन इज़ एनोड, अनदर इज़ कैथोड, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड. इस इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. ठीक, अब यहाँ पर बीच में एक जो है ये सॉल्ट ब्रिज है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है. नाउ हियर द वोल्ट मीटर और द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन दिस सेल टू दिस वोल्ट मीटर. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इन विच a spontaneous chemical reaction produces electricity is called the voltaic cell. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस तरह. ठीक है, अभी सॉल्ट ब्रिज जो है जोड़ने का काम करता है. इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. आगे बढ़ते हैं हम. दिस इन सच सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में. इन सच सेल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ही आप याद रखिए. एग्ज़ाम में आता है अक्सर 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन. तो आपको इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल को आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ले रही ताकि आपको सेल के बारे में समझ में आए, ताकि साथ ही साथ आप कंपेरिजन भी करते चलो. नाउ सी थर्ड पॉइंट, इन दिस सेल द कैथोड इज निगेटिव. दिस इज द कैथोड. कैथोड यहाँ होता है निगेटिव. ठीक, एंड एनोड इज पॉजिटिव. ठीक, एनोड यहाँ पर जो होता है ये पॉजिटिव होता है. यहाँ पर आप
इसके यहाँ सिंबल पे मत जाइए। एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड है, वो एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, नाउ सी ये जो होता है ये चार्ज, ये अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नाउ सी इन दिस सेल द कैथोड इज पॉजिटिव, एंड एनोड इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑकर एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, एनोड इज ए पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑकर एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाइल रिडक्शन ऑकर एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, कैथोड पर जो होगा वो रिडक्शन होगा, दैट मीन्स इट गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा यहाँ पर, दैट मीन्स इट गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें देखेंगे हम द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑक्सीडेशन ऑकर एट निगेटिव। ठीक, निगेटिव मतलब यहाँ पर एनोड निगेटिव था, तो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड जो है दे शो द रिडक्शन। ठीक, एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दे शो ए रिडक्शन। इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम दिस DC टू द सोल्यूशन, एक्सटर्नल सोर्स एंड एंटर थ्रू द कैथोड। ठीक, कैथोड के जरिए इंटर होते हैं एंड कम आउट थ्रू द एनोड। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होंगे इस तरह, जबकि यहाँ पर इस तरह इंटर होंगे इलेक्ट्रिसिटी कैथोड टू एनोड, यहाँ पर थ्रू एनोड टू कैथोड। ठीक, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ये आप शायद लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में। नो सी बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन, दोनों को एक सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक, जबकि यहाँ पर जो है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट से लिया जाता है इन द सेम कंटेनर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बट इन केस ऑफ galvanic cell the two half cells are set in different container and are connected through a salt bridge. ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंज्यूम होती है। ठीक, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अक्सर MCQs में भी आते हैं। आप इसके एग्जांपल बता सकते हो, उल्टा मीटर, दिस इज़ द ड्राई सेल और निकल कैडमियम लीड सेल, लीड स्टोरेज बैटरी सेल, फ्यूल सेल, ऑल आर द टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक, ड्राई सेल आप जो यूज़ करते हो घरों में, इसके बारे में आगे और हम डिटेल में अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।